Hello student, how are you? Hope you all are fine. Today we are starting the third section of the chapter Sectors of Indian Economics. Today we will study the division of sector as organized and unorganized sector. Okay, हमने इस सेक्शन में एक नया क्लासिफिकेशन देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एज पर द वे पीपल आर एम्प्लॉयड, उनके काम करने की जगह को लेकर के, उनके काम करने की जगह में माने जाने वाले रूल और रेगुलेशन को लेकर के ये सेक्टर डिवाइड है। आइए हम इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। पहले कांता एक ऑफिस में काम करती है जहाँ पर उसकी जॉब टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से 5:30 बजे तक है। उसे रेगुलरली सैलरी मिलती है हर महीने के आखिरी में। इसके अलावा उसे प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी है एज पर द गवर्नमेंट रूल। सैलरी और वेजेस, सैलरी के अलावा उसे मेडिकल और अदर अलाउंसेस भी मिलता है। संडे उसका ऑफ रहता है। इसके अलावा उसे पेड हॉलीडेज भी मिलते हैं। ज्वाइन करते समय उसे अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था जिसमें उसे जॉब की रिलेटेड सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई थी। कांता के घर के पास में ही कमल उसका एक नेबर है जो एक डेली वेजेस लेबर है। ओके, जो नियर की ग्लॉसरी शॉप में काम करता है। उसकी जॉब की टाइमिंग सुबह 7:30 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक की है। उसको अपने वेजेस के अलावा कोई भी अदर अलाउंसेस नहीं मिलता, यहाँ तक कि उसे कोई ऑफ भी नहीं है। और पे जो उसकी लीव्स होती है उसकी सैलरी भी उसे नहीं दी जाती। जितने दिन वो काम करेगा महीने में उतनी ही उसको सैलरी मिलती है, वो भी आगे पीछे। उसे फिक्स टाइम में सैलरी भी नहीं मिलती है। ज्वाइन करते समय उसे कोई फॉर्मल लेटर नहीं दिया गया था, तो एम्प्लॉयर अगर चाहे तो उसे कभी भी जॉब से निकाल सकता है। लेकिन कांता की जो जॉब है वो सिक्योर्ड है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने अभी जो एग्ज़ाम्पल देखा उसमें कांता जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो इंटरप्राइज और प्लेस वर्क होता है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेगुलर बेसिस पे मिलता है और यहाँ पे एश्योर्ड वर्क होता है, आपको अपनी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। यहाँ ये कंपनी या एंटरप्राइज रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट के लिए और गवर्नमेंट के सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है। ओके, तो ये रजिस्टर्ड कंपनी जो है बहुत से लॉज को फॉलो करती है, जैसे फैक्ट्री लॉ, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो ऐसे सेक्टर्स को जो ऐसे रूल एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज्ड कहा जाता है। ये कुछ फॉर्मल प्रोसेस और प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। ठीक है, दिस पीपल में एम्प्लॉयड बाय एनीवन। तो यहाँ पे किसी भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट आसानी से मिल सकता है। ठीक है, कुछ जो लोग हैं जो अपना वर्क करते हैं, मतलब अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं, वे भी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड अपने आप को करवा सकते हैं और गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल रेगुलेशन को फॉलो कर सकते हैं। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उन्हें अपनी जॉब की सिक्योरिटी रहती है, उन्हें जॉब खोने का डर नहीं होता, उन्हें फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर के लिए काम करना होता है। अगर वे एक्स्ट्रा काम करते तो उनको एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलती है एम्प्लॉयर के द्वारा। इसके अलावा बहुत से बेनिफिट्स जो है एम्प्लॉयर उनको प्रोवाइड करा करता है। तो ये बेनिफिट्स क्या क्या हैं? ओके स्टूडेंट, तो ये क्या क्या बेनिफिट्स है आइए देखते हैं। तो ये बेनिफिट्स क्या क्या है? जैसे पेमेंट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, छुट्टियों में भी पेमेंट्स मिलती है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलता है। और फैक्ट्री मैनेजर्स उनको बहुत सी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, रिटायरमेंट के समय उनको पेंशन मिलना। तो
इस तरीके की सुविधा ऑर्गेनाइज सेक्टर में होती है। इसके जस्ट विपरीत कमल जो है वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, जो एक स्मॉल सेटल्ड यूनिट है जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल और रूरल रेगुलेशन के बाहर काम करता है और उन्हें फॉलो नहीं करता। यहाँ पे जॉब करना आपको लो पेड और अनरेगुलर वर्क में फंसा सकता है। ओके, तो यहाँ कोई प्रोविज़न नहीं है ओवर टाइम का। अगर आप छुट्टी लेते हैं, हॉलीडे लेते हैं तो आप या बीमार पड़ गए तो आपका पैसा कट जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी एश्योर नहीं है। पीपल्स जो वहाँ के काम करने लोग हैं वे छुट्टी तभी मांग सकते हैं जब वहाँ पे काम कम हो या उनको कोई ज़्यादा रीज़न, इम्पोर्टेंट रीज़न हो। ठीक है, और ये भी डिपेंड किसके ऊपर करता है, जो एम्प्लॉयर होता है उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो आपको छुट्टी देता है या नहीं देता है। यह सेक्टर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। ठीक है, इस सेक्टर में लार्ज नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड है। इसके अलावा जो खुद का वर्क भी करते हैं उनका जो है वो स्मॉल सेलिंग इन अ स्ट्रीट में जो लोग सामान बेचते हैं वे लोग आते हैं, कुछ रिपेयर का काम करते हैं वे लोग आते हैं। इसके अलावा जो फार्मर्स हैं वो भी एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हिस्सा माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। ओके, कई बार तो इन लोग लेबर हायर भी करते हैं, कई बार करते भी नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ जो जॉब्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। हाउ टू प्रोटेक्ट अ वर्कर इन अ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट करें। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो जॉब तो ऑफर करता है, पर यह जॉब जो अपॉर्चुनिटी होती है एम्प्लॉयज़ की, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा एक्सपांड नहीं है, बहुत लिमिटेड है। और ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है जॉब जब देता है, इसकी जो प्रोसीजर है वो बहुत स्लो प्रोसीजर है, जैसे गवर्नमेंट जॉब के ऑलरेडी रहते हैं। ठीक है, द कॉमन टू फाइंड एन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऐसी बहुत चीज़ें जो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अलग करती है। द स्ट्रेटजी टू एवेड टैक्स एंड रिफ्यूज टू फॉलो द लॉ प्रोटेक्टेड ऑफ लेबर, जैसे कि एक है कि टैक्स देने में कमी करना या जो लेबर्स लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं उस लॉ को ना मानना। ओके, इसका रिजल्ट क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ वर्कर आर फोर्स टू एंटर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये जो एक बड़े तादाद में जो लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उन्हें बहुत ही कम सैलरी मिलती है। ओके, उन्हें बहुत ही कम सैलरी दी जाती है, कई बार उनको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है उनको सैलरी ना दे करके। उनकी अर्निंग इतनी लो होती है और रेगुलर जॉब भी उनका नहीं होता, उनका जॉब अनसिक्योर रहता है और उन्हें बाकी बेनिफिट से भी दूर रखा जाता है। 90s में जो लार्ज नंबर्स ऑफ वर्कर थे उन्होंने जॉब चली गई ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तब तक ऑर्गेनाइज सेक्टर का प्रॉपर कानून नहीं बना था। तो दे वर्कर ऐसे लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा जहाँ पे बहुत ही कम अर्निंग होती है। ओके, वहाँ पे उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है, उनका कोई प्रोटेक्शंस लॉ नहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर मेजर करते हैं। ठीक है, इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर लोग को कोई भी तरह का सपोर्ट नहीं मिलता। ओके स्टूडेंट, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ये बहुत से वेनरेबल्स पीपल्स जो है इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। रूरल एरिया में अगर देखें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज़्यादा दिखाई देता है, जैसे कि लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, शॉप शेयर क्रॉपर्स, आर्टिशन, द वीवर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ, ये सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। नियरली 80% ऑफ अ रूरल हाउसहोल्ड इन इंडिया इज़ अ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। तो इंडिया में 80% जो रूरल एरिया में आने वाले जो फैमिलीज़ हैं फार्मर कैटेगरीज में आते हैं। यह फार्मर जो है
to be support to adequate facility for timely deliver seeds, agriculture input, credit storage facility and marketing outlet। तो इन फार्मर्स को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि बीज कब उगाए, इनको उधार कौन देगा, स्टोरेज कहाँ करेंगे, फैसिलिटी, मार्केट आउटलेट, ये बहुत सारी चीज़ों का सामना करके ये एक बहुत ही रिस्कफुल लाइफ जीते हैं। तो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पे उनकी सेफ्टी, उनको उनके क्रॉप, उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाला प्रोटेक्शन लॉ कोई भी काम नहीं करता। अर्बन एरिया में भी देख ले तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो है यहाँ पे भी पाए जाते हैं। इसमें ज़्यादातर वर्कर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के, कैजुअल वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन एरिया में काम करते हैं, ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर, जो स्ट्रीट वेंडर्स है, हेड लोडर वर्कर, गारमेंट मेकर, रैक पिकर्स, ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है वे गवर्नमेंट के सपोर्ट के द्वारा रॉ मटेरियल तो प्रोड्यूस करती है और मार्केटिंग का आउटपुट भी अच्छा है, पर यहाँ के जो कैजुअल वर्कर जो काम करते हैं रूरल एरिया से और अर्बन एरिया से आते हैं, उनको प्रोटेक्शन उतना नहीं मिल पाता जितना इन्हें मिलना है चाहिए। तो ठीक है, तो हम ऐसे मेजॉरिटी ऑफ वर्कर आज भी देख सकते हैं जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं। ये अपने आप को हमेशा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने पे मजबूर पाते हैं। इन्हें इरेगुलरिटी और लो पेड वर्क जैसे चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इन्हें सोशल डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन और सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर इज़ थस नेसेसरी इन बोथ द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इन लोगों को सोशल डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट करने का, इनको सपोर्ट करने का ऑन ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर लोग को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वे इकोनॉमिकली और सोशली डेवलप हो सके। ओके स्टूडेंट, तो होप आपको आज की क्लास समझ में आएगी। इसके बाद हमारी लास्ट क्लास रहेगी जिसमें हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू।